Hello everyone, you are most welcome in today's lecture, and today we are going to conduct the lecture on sales. The type of problem is return on investment. आज हम देखने वाले हैं कि शेयर पर हमने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया और टोटल इन्वेस्टमेंट पर कितना हमें रेट ऑफ रिटर्न मिला, इस पर क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन है आज का, आकाश परचेज 300 shares of ₹100 each at ₹140. तो ये at ₹140, that this is the market price of share. After getting 25% dividend, he sold the shares at ₹160 per share. तो this is the sell price of market, sell price of share. Find the return on investment. हमें फाइंड आउट करना है कि इन्वेस्टमेंट पर टोटल कितना रिटर्न आया। सो जस्ट सी दैट। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स 300 शेयर्स आर गिवन। फेस वैल्यू ऑफ इच शेयर, फेस वैल्यू ऑफ इच शेयर ₹100। तो इसके बाद परचेज प्राइस ऑफ या परचेज प्राइस पर शेयर ₹140। इसके बाद हमको दिया हुआ है रेट ऑफ डिविडेंड, इक्वल्स 25%, एंड ऑल्सो सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। सेल प्राइस पर शेयर ₹160। सो परचेस प्राइस एंड सेल प्राइस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि परचेस प्राइस पर शेयर कितना है, ₹140 है, एंड सेल प्राइस पर शेयर कितना है, ₹160 है। तो पर शेयर के पीछे प्रॉफिट कितना है, ₹20। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम में डिविडेंड निकाल लेंगे टोटल शेयर के फेस वैल्यू पर। तो हम कहेंगे कि यहां पर टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 300 है एंड फेस वैल्यू ऑफ इस शेयर ₹100 है। तो नंबर ऑफ शेयर्स में फेस वैल्यू ₹100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल फेस वैल्यू आएगा। तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹30,000। हमने टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर क्यों निकाला, इसके पीछे कारण है कि हमें 25% डिविडेंड मिलेगा और डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो टोटल फेस वैल्यू 30,000 है, उस पर 25% क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई हमने पहले निकाल लिया टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। नाउ डिविडेंड रिसीव्ड, तो 30,000 फेस वैल्यू है शेयर की, ऑल शेयर्स की, उस पर 25% क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो 25% ऑफ ₹30,000 हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फार्मूला लिखें या नॉर्मली ऐसा लिखें। सो 25/100 इंटू 30,000। तो जस्ट सी दैट, कैंसिल। 25 3 75, ₹7,500 is received in the form of dividend. तो ₹7,500 क्या मिला, डिविडेंड मिला। नाउ यहां पर आप देखेंगे कि एक शेयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है। परचेस प्राइस एक शेयर की ₹140, सेल प्राइस एक शेयर की ₹160। तो प्रॉफिट ऑन वन शेयर is equal to सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस या कॉस्ट प्राइस, जो भी है, कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं उसको है। तो सेलिंग प्राइस ₹160 है, कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स खरीदा कितने में, परचेस प्राइस पर शेयर दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस भी होता है, इसको हम कॉस्ट प्राइस भी कहेंगे। तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करने पर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एक शेयर के पीछे कितना ₹20 प्रॉफिट है, ₹20 प्रॉफिट है। अब मुझे बताइए कि अगर एक शेयर के पीछे ₹20 प्रॉफिट है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 300 शेयर्स हैं।
तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट आ जाएगा इस पे। तो टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर 300 है, एक शेयर के पीछे 20 रुपीज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 रुपीज के आगे हमें शेयर्स को सेल करने में प्रॉफिट मिलेगा। एक शेयर पे अगर 20 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है तो 300 शेयर्स सेल करने पर कितना प्रॉफिट आएगा, 6000। अब यहां पर कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया 7500 और टोटल प्रॉफिट शेयर को बेचने पर आया 6000। तो डिविडेंड और प्रॉफिट मिला के टोटल कितना प्रॉफिट आया, ये टोटल रिटर्न आ जाएगा अमाउंट के रूप में। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड या टोटल बेनिफिट भी कितना हो जाएगा, डिविडेंड प्लस प्रॉफिट। डिविडेंड मिला है 7500 रुपीज एंड प्रॉफिट हमने अर्न किया है 6000। टोटल 13,500 रुपीज हमें क्या मिला, एक तरह से टोटल अमाउंट मिला है शेयर को सोल्ड करने पर डिविडेंड और प्रॉफिट के रूप में। अब ये इतना अमाउंट हमें प्रॉफिट मिला है, ये टोटल गेन हमारा है, या हमें रिटर्न भी बोल सकते हैं इसको, हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे, रिटर्न नहीं है हमारा, हमको इतना पैसा रिटर्न शेयर दे रहा है। शेयर से हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, 13,500 रुपीज। ना हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट ऑलवेज मार्केट प्राइस पर होता है। शेयर की फेस वैल्यू तो 30,000 है तो हमें मिल गया, लेकिन हमने शेयर 100 रुपीज वाला शेयर 140 रुपीज पे परचेस किया है, 100 रुपीज वाला शेयर 140 रुपीज पे परचेस किया, तो ये हमारा हो गया क्या, रिटर्न। नाउ हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल, देखिए ध्यान से 100 रुपीज वाला शेयर हमने 140 रुपीज के मार्केट प्राइस पर क्या किया है, परचेस किया है हमने, मतलब आकाश में। तो अगर एक शेयर की परचेस प्राइस 140 रुपीज है तो 300 शेयर्स परचेस करने में कितना इन्वेस्ट करेगा वो, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ शेयर इंटू परचेस प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू परचेस प्राइस पर शेयर, पीपीपी मीन्स परचेस प्राइस पर शेयर। तो ध्यान दीजिए नंबर ऑफ शेयर 300 है, परचेस प्राइस पर शेयर कितना है 140 रुपीज, तो 42,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। तो मिस्टर आकाश ने 42,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। अब इस इन्वेस्टमेंट पर उसे 13,500 का टोटल रिटर्न मिल रहा है। तो यहां पर क्या पूछा, फाइंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है, तो हम कहेंगे क्या, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रिटर्न अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो रिटर्न 13,500 का है, टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 40,000 रुपीज, इंटू 100 कर दीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे 42,000, तो ये देखिए ध्यान से 20 और ये 0 निकल गया। 42 से हम 1,350 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एग्जैक्टली हमारा आएगा 32.14%। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया, 32.14% का गेन होगा, या परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न आएगा कितना, 32.14%। तो यह आकाश को रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 32.14%। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ एक और हम क्वेश्चन देखेंगे इसीलिए। तो देखिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, सेम टाइप का है, बट यहां पर शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिवाइड कर लिया है। आपको सेम निकालना, रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन 18, किरण होल्ड्स 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each of X company and 306% preference shares of ₹100 each of X company। सेम कंपनी में किरण ने 200 इक्विटी शेयर्स खरीदे, 100 रुपीज के इच है जिनकी फेस वैल्यू है, और 300 प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे जिनकी फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपीज है। द कंपनी डिक्लेयर्स 10% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसके लिए सही है। यहां पर क्या है, आप देखेंगे यहां पर कहीं भी किरण के पास शेयर्स हैं 200, इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपीज ऑफ ₹100 ईच। तो यहां पे ये दिया कि मार्केट प्राइस इसकी क्या है,
सिंपली 100 रुपीज वाले शेयर उसके पास 200 शेयर हैं इक्विटी शेयर, और 306% प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपीज वाले। तो यहां पर हम बहुत आसानी से जो किरण के पास 200 इक्विटी शेयर हैं इनकी फेस वैल्यू निकालेंगे, टोटल फेस वैल्यू। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 200 इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपीज ईच है, तो रुपीज 20,000। दैट मीन्स कि किरण ने जो इक्विटी शेयर्स 200 खरीदे हैं वो 20,000 रुपीज के हैं। फिर टोटल फेस वैल्यू ऑफ 6% प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, सबसे बड़ी बात हम फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू की निकाल रहे हैं क्योंकि कंपनी डिविडेंड देगी किस पर, 10%। तो डिविडेंड हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, फेस वैल्यू पर। तो दैट्स वाई अब हम 300 जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो भी 100 रुपीज के एक हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 30,000 रुपीज। मतलब किरण ने इक्विटी शेयर्स में 20,000 रुपीज की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट किया है और प्रेफरेंस शेयर में 30,000 रुपीज के फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 20,000 प्लस 30,000 दैट इज 50,000 क्या होगा टोटल इन्वेस्टमेंट। तो हम यहां पे सिंपल लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय किरण। तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 है और टोटल फेस वैल्यू ऑफ 6% प्रेफरेंस शेयर्स 30,000 है। तो दैट मीन्स किरण ने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया, 50,000। तो किरण का टोटल इन्वेस्टमेंट भी हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर निकालेंगे। तो सबसे पहले डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। भाई तो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू क्या है, टोटल फेस वैल्यू 20,000 है और इक्विटी शेयर पे डिविडेंड कितना दिया है, 10%। तो 10% ऑफ रुपीज 20,000 हम डायरेक्ट भी ऐसा निकाल सकते हैं। तो 10% 20,000 का निकाल लिया जाए भाई, तो 2,000 रुपीज आ रहा है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। इसके बाद हम निकालेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। वो तो 6% वाला प्रेफरेंस शेयर है तो 6% ही डिविडेंड मिलेगा क्योंकि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो दिया हुआ 6% वाला प्रेफरेंस शेयर है तो 6% डिविडेंड मिलेगा, 6% ऑफ रुपीज 30,000 क्योंकि टोटल फेस वैल्यू है 6% प्रेफरेंस शेयर की वो 30,000 रुपीज है। तो 6% ऑफ रुपीज 30,000, तो दैट इज 6/100 इंटू 30,000। 20 से 20 कैंसिल, 6 3 1800 रुपीज आ गया हमारा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो टोटल डिविडेंड कितना मिला हम निकालेंगे, टोटल रिटर्न कितना मिला इन्वेस्टमेंट पर। तो टोटल रिटर्न इक्वल, टोटल रिटर्न इक्वल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स प्लस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड मिला है 2,000 का और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड मिला है 1,800 का। ये देखिए डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 2,000 एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 1,800। तो टोटल डिविडेंड कितना मिल गया, 3,800 रुपीज का। अब हमें बताइए, हमें टोटल इन्वेस्टमेंट भी मालूम है, टोटल रिटर्न भी मालूम है, हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल रेट ऑफ रिटर्न on investment is equals to return upon total investment into 100। तो रिटर्न है 3,800 रुपीज का, टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 किया है किरण ने, 50,000 इंटू 100। तो 20 से 20 कैंसिल, ये भी 20 से 20 कैंसिल, 5 7 जा 35, रिमेनिंग 3 35 6 30, 7.6% का रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पर। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, यहां पर फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो किरण के इन्वेस्टमेंट पर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 7.6%।
6% का। सो दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं, लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहें कि आपको और क्या चाहिए, कैसे प्रॉब्लम चाहिए, और आपकी डिफिकल्टीज भी मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।